नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अगर सूर्य माउंट पे टेम्पल का साइन हो तो क्या होता है। आप लोगों ने ही एक सवाल किया है, उस पर फुल वीडियो में आज आपको बना के बता रही हूँ। देखिए, सूर्य माउंट किस चीज़ का होता है, पहले इस चीज़ को जानिए। देखिए, सूर्य माउंट होता कहाँ है हथेली में, आपका अनामिका फिंगर के ये एरिया जो है, ये पूरा एरिया आपका सूर्य का माउंट होता है, सन का माउंट होता है। यहाँ पे टेम्पल हो तो क्या हो, पहले इस चीज़ को जानिए। देखिए, सूर्य हमारे किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, सूर्य जो हमारे है ना, स्वाभिमान को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे मान सम्मान को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे इज्जत को, मतलब कहाँ पे हमें कितनी रिस्पेक्ट मिलेगी, इन चीज़ों का। और उसके बाद अगर बेसिक अगर हम जाने तो हमारे पिता का, हमारे हृदय की गतिविधियों को सूर्य ही नियंत्रित करते हैं, हमारे बाईं आँख को सूर्य नियंत्रित करते हैं। तो सूर्य से हम लोग बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ, थोड़ा बहुत नहीं। देखिए, अगर आपकी कुंडली में भी आप देखेंगे और हाथ में भी, अगर सिर्फ और सिर्फ सूर्य रेखा स्ट्रांग हो, सूर्य की फिंगर स्ट्रांग हो, तो जातक को मान सम्मान मिल ही जाता है। और देखिए, और क्या होता है, ऐसे लोगों को जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा मिलती है। अब आप किसी लोगों को देखते होंगे, सूर्य माउंट पे फिश का साइन है, वो करोड़पति हैं, बहुत पैसा है उनके पास में, लेकिन आपने उनका, अगर आप उनसे पूछोगे उनका पहला लाइफ कैसा रहा है इससे पहले का, तो वो बोलेंगे हमारा बहुत स्ट्रगल भरा रहा है। तो ये होता है, तो कहते हैं ना, जितनी बड़ी सफलता उतनी बड़ी स्ट्रगल लाइफ में होती है। तो ये रहा हमारा सूर्य माउंट। और सूर्य माउंट पे मान लीजिए टेम्पल का साइन हो तो क्या होता है, तो टेम्पल का साइन इस प्रकार होगा। तो इसमें क्या होगा, इससे रिलेटेड हर गुण जातक को मिलेगा। अब सूर्य जो होते हैं, आप देखेंगे इस तरह से फिंगर देखेंगे, ये फलीभूत कब होगा, तो आपको ये भी देखना होगा। जैसा कि हमारे सारे फिंगर जो हैं, हमारे एंटीना का काम करता है ना। जैसे हमारे यूनिवर्स में 9 ग्रह की एनर्जी मूव करती रहती है, तो हमारा जो ये फिंगर होता है जस्ट लाइक एंटीना का काम करता है। वो उस यूनिवर्स से उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आपके बॉडी में सप्लाई करने का काम करता है। तो कहते हैं ना, जितना अच्छा ढंग से एंटीना काम करेगा उतना अच्छा आपके टीवी में पिक्चर आता है, लाइक उसी प्रकार से होता है। इस चीज़ को समझिए। तो ये फिंगर आपकी जितनी स्ट्रांग होगी, जितनी लॉन्ग होगी, जितनी सीधी होगी, उतनी ही ज़्यादा ये आपको सही होगा। ये आपको, ये रूल आप पे लागू होगी कि आपको मान सम्मान मिलेगा, नेम फेम मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, पिता से अच्छा संबंध रहेगा, आपको एक तरह से एक पोस्ट मिलेगा, उच्च पोस्ट मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले आपको सिर्फ, अगर सिर्फ टेम्पल देख लेंगे और मान लीजिए ये फिंगर छोटी है, तो फिर ये ज़्यादा फलीभूत नहीं होता है, ये अपना फल ज़्यादा अच्छा नहीं देता है। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे ये फिंगर लंबी है। लंबी कहने का मतलब शनि के जो ये जो पहला पोर होता है, कहीं कहीं आपको ये तीसरा पोर भी दिखेगा, कहीं कहीं ये पहला पोर दिखेगा। ये पहला पोर से अगर ऊपर हो तो इट मीन्स आपकी सूर्य की फिंगर लंबी है, अच्छी है, तो जाके फिर ये अपना फल देगा। कुछ व्यूअर्स बोलते हैं, कुछ, सब नहीं, कुछ, कि मेरे पे इतना है फिर भी मैं गरीब हूँ। अब इसका क्या जवाब होगा, आप गरीब हो, ठीक है, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप देखेंगे ऐसे जातक ही सक्सेस होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं। एक गरीबी का कारण क्या होता है, टाइम नहीं पूरा होता है। सूर्य माउंट पे अगर मान लीजिए आप लाइन देखेंगे, थोड़ा मैं अलग टॉपिक से हट के बता रही हूँ। देखिए, अगर ये जैसा कि लाइफ लाइन है, ये आपका माइंड लाइन है, ये हार्ट लाइन है। अगर आप देखेंगे सूर्य पे यहाँ से रेखा है, तो ऐसे जातक को बहुत 23-24 के अराउंड इन्हें सरकारी नौकरी मिल जाती है। तो ये जातक सेट रहेंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में सरकारी नौकरी को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। सरकारी नौकरी हो गया तो लाइफ सेट हो गया, लाइक इस तरह से हम लोग समझते हैं, बोलते हैं। खास करके नॉर्थ इंडिया में हो गया, नॉर्थ में हो गया, ईस्ट में हो गया। लेकिन हमारे साउथ में गवर्नमेंट जॉब को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे क्या, यहाँ पे फल होगा। अगर मान लीजिए किसी भी जातक को एकदम से लॉन्ग हो और इस पे कुछ और साइन हो, लाइक आपको फिश का साइन हो जाए, लाइक आपको इस तरह से टेम्पल का साइन हो, तो ऐसे जातक आप देखेंगे गवर्नमेंट जॉब नहीं करके इंटरनेशनल काम करते हैं ये लोग। इनका ताल्लुकात इंटरनेशनल होता है। ये लोग फॉरेन से पैसे लेते हैं, फॉरेन जाके रहते हैं, विदेशों का प्रोजेक्ट करते हैं, तो इस तरह से काम करते हैं। दूसरा चीज़, नेता, अभिनेता, लाइक इस तरह का काम ये लोग करते हैं, लाइक बनते हैं। तो ये होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ टेम्पल हो, मान लीजिए ये रेखा ना हो आपके हथेली में, ये रेखा नहीं हो, ये क्योंकि ये मेन लाइन बोला जाता है। अगर ये रेखा नहीं हो, सेकेंडरी लाइन में से एक लाइन, हमें इसको भी बोलते हैं हम लोग, तो ये लाइन नहीं हो, सिर्फ टेम्पल हो, सिर्फ आपका ये टेम्पल हो, तो क्या होगा। तो देखिए, सिर्फ टेम्पल होने से क्या होगा, आपको सक्सेस तो मिलेगी लेकिन लेट सक्सेस मिलेगी। अगर मान लीजिए इस लाइन के साथ टेम्पल बनी हो,
है ना, ये लाइन और इसके साथ टेम्पल हो, तो आप देखेंगे कोई बचपन में ही बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, कोई मतलब यंग एज में पॉपुलर हो जाते हैं, और कोई एकदम से लास्ट एज में जाके मतलब बहुत ज़्यादा एज हो जाता है, 50 के बाद पॉपुलर होते हैं, 40 के बाद होते हैं। तो ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल हो तो इस तरह से होता है, आप 40 के बाद 50 के बाद पॉपुलर होंगे, नेम रिस्पेक्ट जो भी आपका एक्सपेक्टेशन होता है वो पूरा होता है। तो यहाँ पे होने का मतलब, अब सिर्फ और सिर्फ मंदिर का मतलब समझ ली, ये तो रहा कि आपको अब सक्सेस मिलेगा। अब मंदिर का मतलब क्या होता है? मंदिर का मतलब यही होता है, इसमें क्या है, आपको एक स्क्वायर है एक ट्रायंगल है। तो स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? सिक्योर होना। आप लाइफ में कितनी भी गलती कर लो, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग ऑफिस जाते होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय खास करके, सबको नहीं बोलती हूँ, लेकिन जो नहीं काम करते हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन उनकी जुबान इतनी प्रभावशाली होंगे कि वो छाए हुए रहते हैं। लेकिन यही होता है स्क्वायर का मतलब लाइफ में काम कम करो, सफलता ज़्यादा पाओ, और हर जगह रिस्पेक्ट। बहुत बड़ा बड़ा भी काम करके ये लोग फंसते नहीं है जल्दी। और ट्रायंगल का मतलब इतना ही शार्प माइंड, इसीलिए मंदिर का साइन हथेली में अगर कहीं भी हो जातक, तो ये जातक एक तरह से बहुत चालाक होते हैं, और इनका कभी भी नाम सामने से नहीं आएगा। अगर गलती से गलती हो जाए इनसे, ऐसे लोग जल्दी गलती करते नहीं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल साइन है। हाँ, इन लोगों में ईगो जरूर होता है, स्वाभिमान जरूर होता है, बट गलती ये लोग करते नहीं हैं। अगर गलती से भी गलती हो जाए तो ये लोग पे कभी भी लांछन नहीं लगता है। तो इतना बड़ा पावरफुल साइन होता है ये, आपके नेम फेम का, आपके रिस्पेक्ट का, आपके नाम का, आपके दौलत का, आपके शोहरत का, आपका इफेक्ट बहुत ज़्यादा लोगों पे रहे, एकदम से पावर, पोजीशन, हर चीज़ का ये साइन होता है। ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे यही अप्लाई होना चाहिए, एक खड़ी लाइन कम से कम हो, और ये फिंगर लॉन्ग होनी चाहिए। अगर ये फिंगर शॉर्ट हो गई तो ये फलीभूत नहीं होगी। ईगो 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 बहुत ज़्यादा रहेगा। हाँ, जहाँ पे हैं छोटे मोटे जगह पे पॉपुलर हो जाएंगे ऐसे ज़्यादा, लेकिन ईगो की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। अब देखिए लगे हाथ, इस पे आपको मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। देखिए ये लक लाइन है, ठीक है, ये लक लाइन है, और यहाँ पे सूर्य की लाइन एक है ना, और ये लाइन ऐसे करके ऐसे मिल गया है। तो ये बहुत अच्छा संयोग होता है। ये संयोग क्या होता है? ऐसे लोगों को सडन ग्रोथ होता है। ये लोग एकाएक इनके इंस्टेंट आइडियाज आते हैं इनके दिमाग में, और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। 1 साल के अंदर उनको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है। देखिए कोई जादू का छड़ी नहीं है कि हमने बोला कि आपको सडन धन लाभ हो जाएगा, सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा, तो मतलब एकदम से अपर सक्सेस, ऐसा नहीं है। गाड़ी चलने लगती है पटरी पे, लाइक इस तरह से हो जाती है। तो ये भी बहुत अच्छा शुभ योग होता है, क्योंकि देखिए इसमें भी आप देखेंगे क्या होता है, यहाँ ट्रायंगल बना, यहाँ ट्रायंगल बना, हर चीज़ का लॉजिक आप लोग समझिए। देखिए यहाँ दोनों जगह ट्रायंगल बना, तो दोनों जगह जब ट्रायंगल बना तो दोनों अपना फल देगा, एक तो शनि के नीचे एक सूर्य पे, तो दोनों अपना फल देगा। तो ट्रायंगल फल देता है, बुद्धि बढ़ाएगा, लॉट्स ऑफ आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे, और आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि सूर्य की फिंगर अगर लॉन्ग है तो आप में रिस्क टेकिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो आप रिस्क लेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगा। अगर आपकी कभी भी आपकी जुपिटर की फिंगर से अगर आपकी सन की फिंगर लंबी हो, तो ऐसे जातक लाइफ में रिस्क बहुत लेते हैं। पिता का बहुत सुख मिलता है, पिता के पैसे पे, पिता के धन पे ये लोग ऐश करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा होता है इन लोगों के पास में। और लाइफ में अगर ये शेयर मार्केटिंग, स्टॉक मार्केटिंग, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सभी में भाग्य आजमाते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त का सफलता मिलता है। लेकिन कितनी भी स्ट्रांग लाइन हो, बट ये फिंगर छोटी हो, तो गलती से भी आप लोग ये काम मत कीजिएगा। स्टॉक मार्केटिंग, शेयर मार्केटिंग वगैरह में काम, उसमें पैसा फंसने की जरूरत हो जाती है। निकलेगी पैसा, ऐसा नहीं कि डूब जाएगी, फंस जाएगी पैसा आपकी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इस पे क्या होता है ना, आप बहुत सारे व्यूअर्स एक सवाल पूछते हैं, इस पे 2-3 लाइनें हैं। अगर सूर्य माउंट पे 2-3 लाइनें हो तो क्या होता है? देखिए शनि माउंट पे अगर 2-3 लाइनें हो तो आपको सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करता है 1 से अधिक। बट अगर सूर्य माउंट पे 3 लाइनें हो तो क्या होता है? देखिए सूर्य माउंट पे अगर 3 लाइनें, तो इन लोगों को कंफ्यूज माइंडसेट को बताता है। ऐसे लोग ये करना है, वो करना है, वो करना है, इस चक्कर में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, थोड़ा कंफ्यूज माइंडसेट होता है। हालांकि इनके पास में 2-3 तरीके से पैसे आते हैं, लेकिन कंफ्यूज माइंडसेट होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर इस पे आपकी एक भी लाइनें हो तो पिता के संपत्ति से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। आप देखते होंगे कोई जातक कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसके पिता का पैसा है, तो उसी पे वो लोग बहुत अच्छे से जीते हैं। तो इस तरह से होता है। अगर इस पे एक भी लाइन हो, अगर छोटा लाइन हो, ज़्यादा बड़ा लाइन होगा तो जातक खुद सेल्फ डिपेंड हो जाएगा ना, लेकिन अगर छोटा लाइन हो तो ये होगा। बहुत लेट वो लोग सक्सेस पाते हैं, मतलब 45 के अराउंड से उन लोगों को सक्सेस मिलना शुरू होता है, अगर छोटी लाइन हो। अगर बड़ी लाइनें हो तो फिर तो बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है।
तो सूर्य माउंट पे टेम्पल के अलावा और कुछ इस तरह की है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए निगेटिव साइन, अगर इस पे क्रॉस तिल द्वीप जाल हो तो आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ सुबह उठ के सूर्य भगवान को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिए और पिता का सेवा कीजिए, या पिता के समान कोई भी व्यक्ति है उनका सेवा कीजिए। आपका सूर्य ऑटोमेटिक स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, आप में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, आपको मान सम्मान स्वाभिमान मिलना शुरू हो जाएगा। यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। सूर्य माउंट पे टेम्पल हो, इस पे डिटेल में वीडियो बनाने के लिए तो मैंने डिटेल में वीडियो आप लोगों को समझाने के लिए बोर्ड पे बना दिया। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी मैं नई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक जा सके। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।